गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं गोपाल गुप्ता, रीजनिंग गुरु गौरव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे गौरव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको मैथ्स की क्लास मिल रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर काकादेव में आप कहीं पे भी काकादेव में जब भी आएंगे आप कोचिंग के बारे में पूछेंगे, मैथ्स के बारे में पूछोगे, आपको एक ही नाम सब लोग बताएंगे, गौरव सर। क्योंकि पिछले 11 साल से लगातार वो यूट्यूब के माध्यम से तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया पिछले 1 साल से, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस लगातार पिछले 11 साल से वो यहाँ पर दे रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। हम लोगों ने प्रयास किया है इस लॉकडाउन के बीच में भी क्यों ना आप लोगों की पढ़ाई को हम जारी रखें, कंटिन्यूअस रखें, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं लॉकडाउन के बीच में चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि लॉकडाउन चलता है, घर पे रहते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, एक बहाना मिल जाता है कि कोचिंग बंद है। लेकिन आपने देखा होगा आपको मैथ्स की क्लास एक भी दिन का ऐसा गैप नहीं हुआ होगा, बीच में एक आध दिन ऐसा गैप हुआ होगा जो क्लास नहीं मिली होगी। सर ने सुबह 3 बजे उठकर भी आप लोगों के लिए लगातार मेहनत की है और मैथ्स की क्लास डाली है। और आप पिछले दिनों से 2-3 दिन से देख रहे होंगे, इंग्लिश की भी क्लास आपको मिल रही होगी, जीएस की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आज से, और आपको करंट अफेयर की भी क्लास डेली देखना है सुबह 7 बजे। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे रीजनिंग विषय के बारे में, क्योंकि मुझे रीजनिंग विषय पढ़ाना है तो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे रीजनिंग विषय के बारे में। रीजनिंग विषय कोई एक विषय नहीं है, यह विषयों का एक समावेशन है। आप जब स्टार्ट करते हैं जीवन का, जब आप चलना स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, जब से ही हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोलते हैं माताजी, तो माताजी कौन हुई? अपने पिताजी की वाइफ हुई। दादी कौन हुई? अपने पिताजी की मम्मी हुई। तो इससे क्या कौन सा टॉपिक यहाँ से बन जाता है? ब्लड रिलेशन का टॉपिक बन जाता है। फिर हम बात करेंगे चलना, हमने एक शब्द और बोला चलना। चलने का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आप लोग बोलते हैं जब कहीं जाते हैं, दादा बोलते हैं बेटा बाएं जाना, फिर दाएं जाना है, तो इससे क्या मिल गया? डायरेक्शन मिल गया। थोड़ा सा अपन बड़े होते हैं तो अपन क्या करते हैं, जब टाइम पास नहीं होता था तो लूडो खेलते थे। क्या खेलते थे? लूडो। तो सोचा है लूडो से क्या बना? लूडो से डाइस बन गया। फिर आपने देखा होगा थोड़े और बड़े हुए और क्लासेस से पहुंचे, फिर अपन ने पेपर को काटा, कभी नाव बनाई, कभी उसकी पॉकेट बनाई, कभी उसकी डोलची बनाई, इस टाइप से काफ़ी चीज़ें बनाते थे। उसी को तो बोलते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। फिर और थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, तब देखा एक शर्ट पहनते थे जिसमें एक साइड जेब होती थी, शीशे के सामने खड़े हो जाते थे। शीशे के सामने खड़े हो जाते थे, अपनी जेब लेफ्ट में होती थी लेकिन शीशे में कहाँ दिखती थी? राइट में। तो अपन लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, बार बार वो चीज़ें देखते थे, उसी से तो मिरर इमेज बना। फिर अपन लोगों ने देखा है जब तालाब में जाते थे, जब देखते थे अपन लोग जस्ट उल्टा देखते हैं, तो तालाब में अपन लोग बार बार अपनी परछाई को देखते थे, तो पैर अपने ऊपर को देखते थे। तो इस तरीके से कौन सा हो गया? वाटर इमेज हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है रीजनिंग अपन को स्टार्टिंग से चलती है। रीजनिंग कोई विषय नहीं है। अगर विषय होता तो बचपन से पढ़ाया जाता, बीएससी होती, ग्रेजुएशन होती, लेकिन हुआ कभी सुना भी नहीं होगा। 10th और 12th तक तो हम रीजनिंग सुनते ही नहीं है। जब अपने बड़े भाई बहन लोग पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं रीजनिंग, तो अपन को अजीब लगता था। जब छोटे होते थे तो अजीब लगता था ये रीजनिंग होती क्या है, तो एक इंटरेस्ट आता था ये रीजनिंग होती क्या। लेकिन वो लोग डरवा देते थे, रीजनिंग ऐसा है, उसमें ब्लड रिलेशन, दादा के दादी के लड़का, इस टाइप से वो डरवा देते थे। तो अपन को लगता था ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ रीजनिंग कक्षा 5 का भी जो लड़का होगा ना, वो भी रीजनिंग लगा सकता है। कौन नहीं लगा सकता यार? किसे पता नहीं होता ABCD क्या है, कितने अक्षर होते हैं, कौन नहीं बता सकता इसके बाएं से दाएं कौन सा अक्षर होगा? अंतर बस इतना होगा, अपन कंपटीशन में आ चुके हैं तो वो चीज़ अपन 5 सेकंड में कर सकते हैं, वही छोटा बच्चा 1 मिनट में कर सकता है। मैंने तो यूट्यूब में काफ़ी चैनल ऐसे भी देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। आप समझ सकते हो, छोटे छोटे बच्चे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग कुछ है ही नहीं पढ़ाने के लिए, एक विषयों का समावेशन है। उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे आप क्लासिफिकेशन लगाते हैं, एनालॉजी लगाते हैं, उसमें GS GK का पार्ट आ जाता है। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट से संबंध रखते हैं, उसमें ABCD आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाता है। आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, उसमें मैथ आ जाता है। इसलिए हम रीजनिंग को बोल सकते हैं कि विषयों का एक समावेशन है। रीजनिंग क्या है? विषयों का एक समावेशन है। तो रीजनिंग के बारे में हमने थोड़ा आपको नॉलेज दिया, बेसिक नॉलेज इसलिए दिया क्योंकि रीजनिंग से आपको डरना नहीं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। आपका पूरा SSC का कंप्लीट रीजनिंग मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, विद प्रैक्टिस मैं यहाँ कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक कोई टॉपिक पढ़ा दिया उसके बाद बोल दिया लो टॉपिक खत्म हो गया। नहीं, टॉपिक जब खत्म होगा जब आपके कम से कम एक टॉपिक से हम 200 या 300 क्वेश्चन यहाँ पर आपको लगवा देंगे, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस को ही मानती है। लेकिन इस सब के लिए आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है। मैं देखता हूँ 4 से 5 क्लास लाइव चलती है तो कभी 20 लड़के होते हैं, कभी 25, और टेलीग्राम पे मैंने देखा है कि अपने टेलीग्राम पे 700 लड़के जुड़े हुए हैं।
अरे मैं मानता हूँ 700 में से 200 लड़के नहीं पढ़ते हैं, मैं मानता हूँ 300 लड़के नहीं पढ़ते हैं, कम से कम 400 तो पढ़ने वाले हैं, 400 तो सिलेक्शन लेने वाले हैं। किस लिए कानपुर आए थे आप लोग? और सब लोग कानपुर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए रहे हैं। यार मैं मानता हूँ आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ रखा है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि महारत किसी ने हासिल नहीं कर रखी है। आप अगर एक बार नहीं, ठीक है लगा लिया आपने क्वेश्चन, मैं कहता हूँ आपको आता है, तब भी देखने में क्या दिक्कत? अरे लगाओ, उसको आगे काट के देख लो, थोड़ा देखना जरूरी है, हौसला अफजाई करना जरूरी है, क्योंकि लगातार टीचर आपके लिए मेहनत करता है, पूरे रात दिन लगे रहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्या देना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ गौरव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको वही चीज़ मिलेंगी जो आपके काम में आएंगी। मतलब कि एक कंटेंट जो मिलेगा ना वो एग्जाम रिलेटेड होगा, फर्जी का नहीं होगा। जैसे और से यूट्यूब चैनलों पे आपने देखा होगा 10 क्वेश्चन लेके आ जाएंगे अपने मन से बना के, अरे इसको लगाइए जल्दी लगाइए, बच्चे परेशान होते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। वास्तविकता ये होती है, मैं भी एग्जाम देता हूँ, काफ़ी एग्जाम दे रखे हैं, वास्तविकता ये होती है एक भी क्वेश्चन वो एग्जाम रिलेटेड नहीं होता है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एक अलग से ही क्वेश्चन मिलता है और ज़्यादा कठिन नहीं मिलता है, थोड़ा आसान भी होता है। लेकिन मैं थोड़ी सी और चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं प्रॉपर रीजनिंग पे जाऊंगा। आपका मैं 5-10 मिनट जरूर लूंगा, लेकिन वो आपके फायदे के लिए मैं बात करूंगा। देखते हैं कि आप लोगों ने, जैसे आज मैंने मोटिवेट कर दिया, आप लोग पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? किताब उठाएंगे, टाइम एंड वर्क उठाएंगे और 10-20 क्वेश्चन लगा लेंगे चौड़े से, और 1 घंटे में कहेंगे देखो पापा मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत पढ़ लिया है। पापा भी समझेंगे क्योंकि घर पर रह रहे हैं, तो पापा भी समझेंगे अरे बच्चे ने बहुत पढ़ लिया। और अक्सर यही होता है, जो मुझे सबसे अच्छा आता है हम लोग वही टॉपिक उठाते हैं और लगाने में जिस दिन पढ़ने का मन होता है वही लगा देते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं जैसे बताऊं प्लीज़ वैसे एक बार करना है, क्योंकि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई सिविल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वनडे एग्जाम में मेरा मानना अभी तक का वहाँ पर नॉलेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है जितनी प्रैक्टिस की होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, अरे मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, बहुत कम आता था, लेकिन लगातार लगे रहे प्रैक्टिस। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता था प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा लोगे उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आप एसएससी को उठा के देख लो, 90% रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। अरे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे कितने? एक तरीका होता पढ़ने का, थोड़ा सा मैं आपको तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपको अच्छा लगे, आपके बेनिफिट के लिए बताऊंगा, उस तरीके को अप्लाई जरूर करना है। आपको मात्र 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना होता है। पहला होता है रीजनिंग, जीएस ले लो, इंग्लिश ले लो और मैथ ले लो। ठीक है, आपने रीजनिंग लिया, जीएस लिया, इंग्लिश लिया और मैथ लिया। अब ये नहीं है जैसे सर ने आज बोल दिया नहीं आज पढ़ना है, तो प्लीज़ ये नहीं करना कि टाइम एंड वर्क उठाया प्रॉफिट, क्योंकि टाइम एंड वर्क मेरा फेवरेट चैप्टर, इसलिए बार बार वही आता है। तो ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आप मैथ से ले लो। मैथ से आप ले लो, कितने चैप्टर होंगे? टोटल 25 चैप्टर होंगे। कितने चैप्टर होंगे? टोटल 25 चैप्टर होंगे। आपने पढ़ रखे होंगे टोटल 25। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 1 नहीं 2 बार मैथ पढ़ रखी होंगी, मुझे पता है, टेलीग्राम पे लड़के जुड़े हुए हैं, मैं हर एक के बारे में जानता हूं कि उन्होंने 1 नहीं 25 टॉपिक 3-3 बार पढ़ रखे हैं। लेकिन उन्हें अभी मैं कोई क्वेश्चन पूछ देता हूं, नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? प्रैक्टिस की कमी। आता उन्हें बहुत कुछ है, मैं नो डाउट, वो पढ़ने में अच्छे हैं, सब कुछ है, मैं उन पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, उन्हें आता सब कुछ है, लेकिन उन्हें पता नहीं पढ़ना कैसे है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर 1-2 साल ऐसे ही निकाल दी थी, 1-2 साल ऐसे निकाल दी थी, तो मैं सोचता हूँ वो साल आप वेस्ट ना करें। आपका एक टाइम आपके लिए कीमती है सिलेक्शन लेने के। मैंने कहा 25 चैप्टर होते हैं, आप क्यों ना ऐसा करें, आज जैसे मैंने जो जलाया 15 टॉपिक उठा लीजिए। 15 टॉपिक तो ऑलरेडी सबने पढ़ रखे होंगे। 15 टॉपिक से मैंने कह दिया 5-5 क्वेश्चन लगाइए। कितने क्वेश्चन? हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन लगाइए। हर टॉपिक के कितने क्वेश्चन? अगर जिसके 25 चैप्टर पढ़े होंगे 5 क्वेश्चन लगाएंगे हर टॉपिक से, टोटल क्वेश्चन लगा लिए, एक दिन में 125 क्वेश्चन लगा लिए। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 125 क्वेश्चन लगाना, मैंने लगाए हैं, 2-2 2.5 क्वेश्चन लगाए। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना सेकंडों में हल हो जाते हैं, सेकंडों में हल हो जाते हैं। और जब आप 125 क्वेश्चन एक दिन में लगा लेंगे ना, 1 महीने का रेशियो उठा के देख लो, आपके पास कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 3750। आप सोच भी नहीं सकते कि 1 महीने में, मालूम भी नहीं चलेगा आपको, 3750 क्वेश्चन लगा लोगे। आप समझो, अगर इसको आपने कंटिन्यूअस 3 महीने कर दिया तो आप समझ सकते हो 10 से 11,000 क्वेश्चन तक भी पहुंच सकते हो। केवल मैं एक विषय की बात कर रहा हूं, मैथ की। ऐसे ही आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, बुकैब उठा लिया, ठीक है, ग्रामर की कुछ एरर उठा ली, 5-5 डेली का सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के पेपर लाओ। एक दिन आपके पास ऐसा होगा, ऐसे रीजनिंग में करो, ऐसे जीएस में करो, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन की याद करो, जियोग्राफी के करो, इकोनॉमिक्स के करो, करंट के करो। डेली का एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और आप पढ़ने के लिए तो बने हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए बने हो? सब चीज करो ना। 24 घंटे होते हैं यार, 24 घंटे में 7 से 8 घंटे के आपने पढ़ने के लिए नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकल आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको टाइम बनाना होगा।
और जिस दिन आप ऐसा कर लोगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% आप सिलेक्शन की ओर कदम रखेंगे, क्योंकि 90% यार रिपीटेड आते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, आते भी नहीं है एग्जाम में, और जब मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका होता ना, सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं, सेम टू सेम, और सीधा टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं करना होता है। आप कभी भी एसएससी सीजीएल मेंस दे लेना, आपको कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो एज इट इज पहले पूछ चुके होते हैं एग्जामिनर। वो 20 क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी ना 2 से 3 बार में, वो 20 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। यार कौन कहता है कि किस्मत से नौकरी मिलती है? ठीक है, किस्मत से मिलती है, कुछ लोगों को मिलती है यार, बहुत से लोगों को मेहनत से ही नौकरी मिलती है। हमने रीजनिंग पढ़ ली, जीएस पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ ली, मैथ पढ़ ली, 3-3 बार हमने इसका रिवीजन कर लिया, अच्छे से लगे हुए हैं। जैसे मान के चलो मेरा सीजीएल टारगेट है, जब तक मैंने पेपर नहीं दे लिया, जब तक हम लगे हैं, कोई भी दिन बेस्ट नहीं जाने दिया, कितनी भी मुसीबत आ गई, कितना भी कुछ भी हो गया, लेकिन हमने अपना टारगेट बराबर रखे रखा है। हमने 125 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लगाने हैं तो लगाने हैं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे फिर पानी बरसे, लाइट आए या ना आए, चाहे मुझे दिया स्लाई जलाने पड़े, चाहे मुझे लंप जलाने पड़े, लेकिन अपना टारगेट नहीं भूलना है। 100% आप सिलेक्शन लोगे यार। जब मुझे सब कुछ आने लगेंगे ना, एग्जाम देंगे ना, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? इन्हीं चारों से पूछोगे ना, बाहर से तो कहीं जाएगा नहीं। तो किस्मत यार बदल सकती है, किस्मत क्यों नहीं बदल सकती है? किस्मत बदल सकती है। कौन कहता है किस्मत से नौकरी मिलती है? मैं तो नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। अगर आप मेहनत करोगे ना तो 100% ईमानदारी से जो मेहनत करता है उसे सफलता 100% मिलती है। जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसे सफलता 100% मिलती है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, माँ बाप से रिलेटिव जो लोग होते हैं ना, बहुत से लड़के होते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, मैंने काका देव में भी देखे हैं, 2 से 3 साल पढ़ते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और फिर आखिरी में क्या होता है, घर पे जाते हैं और कहते हैं पापा वहाँ पैसा चल रहा था, उनकी नौकरी लग गई, उन्होंने पैसा दिया। वो बस खाली माँ बाप को संतुष्टि देते हैं और अपने आप को। अरे ऐसे भी बंदे होते हैं, उनका नाम भी लेते जो बगैर पैसे की नौकरी कर रहे हैं। अरे ठीक है, 4-5 लग गए नौकरी, मेरे जानकारी में तो ऐसे हजारों बच्चे हैं, इन्होंने 1 रुपया रिश्वत नहीं दी और वो आज नौकरी कर रहे हैं। उन बच्चों को नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें करना ही कुछ नहीं। और जब हकीकत जब मालूम पड़ती ना, जब वो देखते हैं माँ बाप पैसे कहाँ से लाते हैं, क्योंकि माँ बाप बताते नहीं है, बच्चों को बताते नहीं है कि हम पैसे कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि आपको बताएंगे तो आप टेंशन में जाओगे। लेकिन हालांकि बता भी देंगे, मुझे पता है बहुत से ऐसे होंगे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। याद करो बचपन में जब हम बॉल खेलते थे, अपने हाथ में एक बॉल होती थी ना, उसको अपन लोग फेंकते थे, तो माँ बाप बार बार उठा के देते थे, क्योंकि अपन लोग हंसते थे, तो उन्हें प्रसन्नता लगती थी कि मेरा बच्चा हंस रहा है। लगातार 10 बार 20 बार वो अपन को दे देते। और याद करो एक आज का दिन जब माँ बाप की उम्र 70 साल 65 साल हो जाती है, जब वो अपनी छड़ी से चलते हैं, 1 बार छड़ी गिर जाती है हम लोग दे देते हैं, 2 बार गिर जाती है हम लोग दे देते हैं, 3 बार गिर जाती है हम लोग दे देते हैं, लेकिन वही चौथी बार गिरती है तब वो लोग क्या कहते हैं, देख के नहीं चल पाते हो, संभल के नहीं रख सकते हो, तब उन्हें कितना दुख होता होगा। कभी ये सोचा? मैं आप लोगों से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगा कि माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। अब आइए आज से हम क्लास स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रीजनिंग की। आज मेरा इंट्रोडक्शन था, कल से मैं प्रॉपर आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक के विद प्रैक्टिस पढ़ाऊंगा। लेकिन आज भी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि केवल बातचीत करने आया था, मैं बताऊंगा किस तरीके से मुझे पढ़ाना है। आज से मैं आपकी क्लास प्रॉपर स्टार्ट करता हूं। आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में जो भी आपको लगे, जौन सा टॉपिक पढ़ना हो, जो बेस्ट लगे वो आप लिखिए, मैं वो अप्लाई करूंगा। 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन कमियां बस लिखिए, अच्छाइयाँ लिखना या ना लिखना, कमियां मेरी जरूर लिखिए, क्योंकि मुझे जब आप कमियां लिखोगे मैं सुधार करूंगा। लेकिन मैं 100% एक गारंटी से कह रहा हूं, मैं जो चीज़ पढ़ाऊंगा वो एग्जाम रिलेटेड पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जितनी भी टीम है, गौरव सर के मार्गदर्शन में जितने भी टीचर हैं, उनको एक ही बात बोली गई कि फर्जी का कुछ नहीं पढ़ाना है, जो एग्जाम रिलेटेड है वही सब कुछ पढ़ाना है, बाकी का कुछ नहीं पढ़ाना है। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग लग जाओ बस मेहनत करने के लिए। लॉकडाउन ना देखो, कोरोना ना देखो, हमने तो 4 दिन न्यूज ही देखना बंद कर दी, कोरोना से अफवाह ही देखना बंद कर दी। अपने काम पे ध्यान दो, मुझे करना क्या है। वैकेंसी आएंगी, एग्जाम की डेट आ चुकी है, सब कुछ होगा, सिलेक्शन भी होंगे, हर चीज़ होगा। दिमाग से ये छोड़ दो कि पैसा नहीं है सरकार के पास, फलाना, कुछ भी नहीं है। पता भी नहीं चलेगा कब एग्जाम हो गया, कब वैकेंसी आ गई, आप लोग देखते रह जाएंगे, और जो मेहनत करते हैं वो नौकरी पाके निकल जाएगा। ये मैं आपसे 100% कहता हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, हर किसी के साथ होता है। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो। प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं आज से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं पहला ही टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट। काफ़ी लोग ऑफलाइन में मुझसे जितने लोग पढ़े हैं वो ये चैप्टर मुझसे पढ़ चुके होंगे, लेकिन वो भी ध्यान से देखें, एक एक वर्ड ध्यान से देखें, उन्हें कुछ ना कुछ नया 100% मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो रिवीजन तो होगा। वैसे क्या रीजनिंग लगाते हो आप लोग? नहीं लगाते हो, बहुत कम लगाते हो, बहुत से लोग होंगे। इसी बहाने से हम पूरा वीडियो देखेंगे कि मेरी प्रैक्टिस हो जाएंगी, मुझे दोबारा चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी।
नुकसान नहीं होगा किसी का अगर चीज देखने के, 20 से 40 मिनट का वीडियो देखने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट पर, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला पर आधारित समस्याएं। इसमें भी हमने पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट मैंने बनाया है अल्फाबेटिकल सीरीज, दूसरा मैंने बताया है कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा मैंने बनाया है लेटर सीरीज, चौथा होता है आपका पेयर फॉर्मेशन, पांचवा होता है आपका डिक्शनरी, छठवां आपका होता है वर्ड फॉर्मेशन और सातवां आपका होता है जम्बलिंग ऑफ लेटर्स। मैं एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा आपका। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम और अल्फाबेट उठाया और कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा दी और टॉपिक खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी टाइप के, चाहे वो लेटर सीरीज होती है, क्या लेटर सीरीज में प्रॉब्लम नहीं आती है? आती है, लग जाती है, लेकिन टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं है, कोई उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करता। अपने मन से बच्चे सीखते हैं, लेकिन नहीं, मैं प्रयास करूंगा उसमें भी आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट देने का और हर एक पूरा विस्तृत जानकारी यहां पर दूंगा विद प्रैक्टिस। आज मैं थोड़ा अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में आपसे बात करूंगा। अल्फाबेटिकल सीरीज में आपका स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसमें भी काफी टाइप्स होते हैं। इसमें भी मैंने 5 टाइप्स देखे हैं, पेपर में 5 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 5 टाइप के क्वेश्चन मैं यहां पर करवाऊंगा और बताऊंगा भी। पहला टाइप्स होता है आपका वास्तविक क्रम, जिसे बोलते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब आप समझ सकते हो ए टू जेड। क्या होता है? ए से लेके जेड तक। इसी को हम सेकंड होता है इसका विपरीत क्रम से क्वेश्चन आते हैं राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब हो गया जेड टू ए। फिर होता है प्रथम अर्धांश विपरीत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट हाफ अपोजिट। प्रथम अर्धांश का मतलब होता है जैसे एबीसीडी में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। प्रथम अर्धांश का मतलब होता है जस्ट आधा। 26 का आधा करेंगे कितना हुआ? 13। 13 कितना होता है? मुझे तो याद है, मैं तो सीधा बता दूंगा, ए टू एम। लेकिन उसने बोला क्या? प्रथम अर्धांश विपरीत। ए टू एम से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा एम टू ए से। किससे बनेगा? एम टू ए से। ऐसे ही होता है द्वितीय अर्धांश विपरीत, जेड टू एन। इसे क्या बोलते हैं? जेड टू एन। अगर दोनों अर्धांश विपरीत आ जाए तब इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, एम टू ए जेड टू एन। दोनों को क्या कर देंगे? विपरीत कर देंगे। बात समझ में आई होगी। इसमें भी आज हम केवल पढ़ेंगे अपना वास्तविक क्रम, ए टू जेड के बारे में। किससे रिलेटिव? ए टू जेड से। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले थोड़ी हमें बेसिक नॉलेज की जरूरत है। आइए हम थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज बताता हूं। बहुत से लोगों को वो नॉलेज आती होगी, वो सारी चीजें आती होंगी जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना है। चीजें आती हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना, उनसे दूर नहीं भागना। बेसिक नॉलेज में आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लेस वैल्यू याद करना। प्लेस वैल्यू याद करना काफी लोगों को याद होंगी, लेकिन मुझे विश्वास है अभी मैं पूछूंगा आर की तो लोग सोचने लगेंगे, लेकिन आर की कितनी होती है? 18 होती है। इस तरीके से याद होना चाहिए। एम की कितनी होती है? 13 होती है। डब्ल्यू की कितनी होनी चाहिए? 14 होती है। इस तरीके से याद होना चाहिए। एन कितनी होती है? 14 होनी चाहिए। ऐसे याद होना चाहिए। इसके लिए एक फेमस फार्मूला होता है जो कि सभी लोगों को पता होता है, इजोटी। क्या होता है? इजोटी। सबको पता होता है इसमें कितने का डिफरेंस चलता है? 5-5 का डिफरेंस चलता है। टेबल किसका बनता है? 5 का टेबल बनता है। ए मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20, बाई मतलब 25। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर होते तो 26 लेटर, 5 तो आपने बता दिए, 21 हम कैसे याद करेंगे? वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा ए से लेके ई तक तो सभी को याद होते हैं, इसमें कुछ याद करने की जरूरत है? नहीं है। ए से लेके ई तक तो सभी को याद होते हैं। बात आती है एक फार्मूला और होता है इसी को याद करने का, जिसको हम बोलते हैं सिफिलोरैक्स। सिफिलोरैक्स, CFILORUX। इसमें आप लोग खुद देख रहे होंगे, सभी को पता है सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। एफ कितने पे आता है? 6 पे आता है। आई कितने पे आता है? 9, एल 12, ओ 15, आर 18, यू 21, एक्स 24। इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा था? 5 का डिफरेंस चल रहा था। इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है? 3-3 का डिफरेंस चल रहा है। इसमें टेबल कितने का था? 5 का टेबल था। इसमें कितने का टेबल है? 3 का टेबल है। तब भी बहुत से लेटर ऐसे होते हैं, बहुत से अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो अपने आप में हिडन होते हैं, जिनके नंबर प्लेस वैल्यू अपने आप में हिडन होती है। क्वेश्चन उठता है सर ऐसे कौन से अक्षर होते हैं? बहुत से लोग सोच रहे होंगे ऐसे तो अक्षर हमने देखे ही नहीं है, क्योंकि कभी मन से पढ़ा ही नहीं है ना, रीजनिंग को हल्के में लिया है ना, इस वजह से नहीं देखे हैं। अब एक हम उठाते हैं जी, दिख रहा है जी में हम थोड़ा ऐसा करेंगे, जी कौन से नंबर पे आता है बेटा? 7वें नंबर पे आता है।
फील करना होता है, इमेज करना होता है। एच देखेंगे, एच अपने आप में दिखता है, 8वां होता है, थोड़ा ऊपर से इसको ऐसे कर दो, नीचे से कर दो, क्या हो गया, 8 हो गया। एम आप लोगों ने देखा होगा, एम में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, एम में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 23 तो हम कर नहीं सकते, 3 का मतलब क्या हुआ, 13 या 23, 23 तो हम कर नहीं सकते, तो एम कितना हो गया, 13 हो गया। ऐसे ही डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 है। तो ऐसे क्या है ना, सारी चीजें याद हो सकती हैं अगर आप लोग देखेंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलो हम आर को उठा लेते हैं, किसको उठा लेते हैं, आर को, तो इसको थोड़ा ऐसे फोल्ड कर दो, एच 8 हो गया हमारा, एच 8 हो गया, तो आर कितना होगा, 18 होगा, आर कितना होगा, 18 होगा। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा आप लोगों को। होमवर्क बस इतना होगा कि कल जब मैं क्लास लेने आऊं तो आप लोगों का जो मैं आज की क्लास दे रहा हूं इसमें सारे कमेंट होने चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट के कमेंट होने चाहिए, ए से लेके जेड तक सारे अक्षर अलग अलग, ऐसे नहीं कि ए लिख दिया सर, ए पहले पे बी दूसरे पे, नहीं, अचानक मन से उठाया, पी कितने पे लिख दिया, क्यू कितने पे लिख दिया, एस कितने पे तुरंत लिख दिया। तो कमेंट में ये आने चाहिए, जो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं उन्हीं को बार बार लिख दो। बाकी 26 में से तो मुझे विश्वास है 18 19 सबको याद होते हैं, जो 5-6 टफ लगते हैं उन्हीं की आप प्रैक्टिस कर लो लिख के। यही होमवर्क है 10 दिन के लिए, ठीक है। पैलेस वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं तो हम एक चीज कहते हैं, इंग्लिश की कोई भी बुक उठा लो, कोई न्यूज़पेपर उठा लो, कोई पैसेज उठा लो, कुछ भी उठा लो, उसमें आप नंबर डाल दो। जैसे आपने लिखा दिस, उसमें लिखा दिस, तो अपन को दिस नहीं पढ़ना है, अपन को क्या देखना है, टी 20 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, एस 19 पे। इस तरीके से लिख देना आप। 10 लाइन की कोई भी स्टोरी में आप नंबर डाल देना, आपको ओरली याद होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि रीजनिंग में क्या है ना, क्वेश्चन तो सभी 20 में से 18 कर लेते हैं, 17 कर लेते हैं, लेकिन टाइम की वैल्यू होती है। मैं भी पेपर देता हूं, मुझे पता है, अगर तुम 20 क्वेश्चन करने में 20 मिनट ले गए, 17 मिनट ले गए, तो आपने 18 क्वेश्चन कर लिए, तो कोई तीर नहीं उखाड़ लिया। अगर तुम 20 क्वेश्चन 12 मिनट में कर सकते हो ना, तब आप तीर उखाड़ सकते हो। बहुत से लोग तो 10 ही मिनट में 20 क्वेश्चन कर देते हैं, आधा सेकंड में। अब जो 10 मिनट बचा रहता ना, उसको हम मैथ में दे देंगे। मैथ के 10 मिनट में आप 5-6 क्वेश्चन कर लोगे, आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ जाओगे। अब हमने पैलेस वैल्यू आपको याद करा दी। अब बात करेंगे वास्तविक क्रम पे क्वेश्चन कैसे बनता है। वास्तविक क्रम पे क्वेश्चन कैसे बनता है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं यहां पर। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक क्रम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैंने कहा था मैं जो भी पढ़ाऊंगा एग्जाम रिलेटेड पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, एसएससी 2017 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने प्रैक्टिस सेट मेरे पास है प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन के, मैं उन्हीं में से क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आया था, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं 6वां अक्षर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आया, तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा, बहुत से मेरे पास आए, बहुत से स्टूडेंट आए, बहुत से होशियार होते हैं, मुझसे पढ़ रखे होते हैं, कहीं पढ़ रखे होते हैं, वो सेकंडों में कर लेते हैं। लेकिन बहुत से न्यू स्टूडेंट भी होते हैं, और बहुत से जो पुराने स्टूडेंट भी होते हैं, वो भी गलती कर जाते हैं कभी कभी, क्योंकि चीजें वो भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, बेसिक से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक से बताऊंगा। बेसिक से कैसे लगेगा, बाएं से 9वें, इसने क्या बोला, बाएं से 9वें, तो बाएं कौन सा होता है अपना, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। बाएं से 9वें की ओर चाहेंगे, तो अगर 9वां सबको याद होगा, बाएं से 9वां आई होता है, तो हमको गिनना भी नहीं है। वैसे लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बाएं से क्या हो गया, 9वां हो गया। फिर उन्होंने कहा कि दाएं 6वां अक्षर, तो इसके दाएं कौन सा होगा, इसके लेफ्ट होगा, राइट होगा, तो इसके दाएं कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, और आंसर क्या आ गया, ओ। टाइम कितना चला गया, पूरा 40 सेकंड या 50 सेकंड। और हमको इस क्वेश्चन में मार्क्स देना कितना है, 10 सेकंड। इस 10 सेकंड देने के लिए थोड़ी हमें एक टेक्निक सीखना होगी। वो टेक्निक क्या होती है, हम बताते हैं आप लोगों को। देखो, कोई भी अल्फाबेट की पैलेस वैल्यू 2 तरह से होती है। कितने तरीके से होती है, 2 तरीके से होती है। कैसे 2 तरीके से, अगर हम आई को ले लें, किसको ले लें, आई को ले लें, किसको ले लें, आई को। आई को अगर हम लेफ्ट से देखें, लेफ्ट से देखेंगे तो कौन से नंबर पे है, 9वें नंबर से। बाएं से कौन से नंबर पे है, 9वें नंबर पे। अगर हम इसी को क्या राइट से नहीं देख सकते हैं, सर देख सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा, सर देख सकते हैं। अगर हम राइट से देखेंगे तो आई कौन से नंबर पर होगा, आप लोग बताइए। आई 18वें नंबर पर होगा। कितने नंबर पर होगा, 18वें नंबर से। दाएं से कितने नंबर पे, 18वें नंबर पे। और हम कह सकते हैं कोई भी वर्ण या अल्फाबेट की पैलेस वैल्यू को हम 2 तरह से देख सकते हैं। पहला
फॉर एग्जाम्पल आई, बाएं से 9वां, दाएं से 18वां। बाएं से आई कैमे नंबर पे है, 9वें नंबर पे है, दाएं से 18वें नंबर पे है। तो इसी टाइप से, इसी चीज से हमारे 4 फार्मूला निकल के आते हैं। कितने फार्मूला निकल के आते हैं? 4। क्वेश्चन वाले 4 तरीके से पूछ सकते हैं। पहला तरीका आप लोग इसको नोट कर लेना, लेफ्ट से लेफ्ट। क्या पूछ सकते हैं? बाएं से 9वें के बाएं भी पूछ सकते हैं, राइट टू राइट भी पूछ सकते हैं, दाएं से दाएं भी पूछ सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी पूछ सकते हैं, बाएं से दाएं पूछ सकते हैं, दाएं से बाएं पूछ सकते हैं। कितने फार्मूले यहां से निकल रहे हैं? 4 फार्मूले। अब होता क्या है, इन 4 फार्मूलों का होता क्या है? सर दिमाग में एक बात चल रही है, इन 4 से हम करते क्या है? देखो, हम तो यहां एग्जाम्पल देंगे, जब भी वहां बताएंगे। उन्होंने बोला, यहीं से देख लो, बाएं से 9वें के बाएं, दाएं थोड़ी देर के लिए हटा दो, क्या कर दो? बाएं, 6वां अक्षर होगा। अब हम यहां से देखेंगे, बाएं से 9वां आई है, इसके बाएं कौन सा होगा? इस साइड आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा अक्षर होगा? सी। सी कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। अब देखना, बाएं से 9वें और बाएं से 6वें क्या मिल गई? दोनों साइड से क्या मिल गया? लेफ्ट। और लेफ्ट मिल गया, एक साइड से 9 था, एक साइड से 6 था, तो 9 में से 6 गया, कितना आ गया? 3 आ गया। तो लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ऐसे ही हम राइट से देखते हैं, ऐसे ही जब भी हम राइट से जाएंगे, यहां से आएंगे, राइट से मैंने देख लिया 6वां, तो 1 2 3 4 5 6, कौन सा आ गया? यू। फिर मैंने कह दिया, राइट से 6वें के राइट तीसरा, राइट से 6वें के राइट तीसरा। अब हम फिर इस साइड जाएंगे, 1 2 3, क्या आ गया? एक्स। तब भी क्या हुआ? माइनस हुआ। क्या हुआ? माइनस हुआ। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमेशा समान दिशा हो, एक चीज याद रखना, मैं हिंदी में बोले दे रहा हूं, समान दिशा हो, सेम डायरेक्शन हो, तो चीजें क्या होंगी? माइनस होगी। क्या होंगी बेटा? माइनस होंगी। इसी का जस्ट अपोजिट होता है, अगर दिशाएं विपरीत हो, देख रहे होंगे दिशाएं विपरीत से वाला क्वेश्चन, 9 में से कौन से नंबर पर पहुंच गया? 15वें नंबर पर पहुंच गया। जब दिशाएं विपरीत हो तो हमेशा ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है, प्लस होता है। ये 4 फार्मूले आपको याद रखना है। अब मैं इस पे अप्लाई करके दिखाता हूं, इस फार्मूले को। ठीक है, इस पे हम आप लोगों को अप्लाई करके दिखाते हैं और सेकंडों में आप क्वेश्चन कर सकते हो। ध्यान से देखना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वां? क्या बोला? बाएं से 9वां, हमने तुरंत लिख लिया L9। फिर आगे बोला कि दाएं 6वां अक्षर, क्या बोला? R। दाया क्या हो गया? राइट। कौन सा? 6वां अक्षर। अब ABCD से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब देखना, लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट राइट हम यहां पर पढ़ा चुके हैं। लेफ्ट और राइट क्या होते हैं? ऐड होते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 निकल के आएगा। अब सर दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, क्या उठता है? सर हम लेफ्ट से 15वां देखेंगे कि राइट से देखेंगे? हमेशा याद रखना, लिख लेना, एक नोट साइड से लिख लेना, उसमें हमेशा याद रख लेना, जब भी जो पहले होता है, जो साइड पहले होती है, हम हमेशा उसी को लेते हैं। तो L पहले, तो हम L इसको लेंगे। L15 क्या हो गया? 0। 15वें नंबर पे कौन से आता है? O आता है। 15वें नंबर पे कौन सा आता है? O आता है। तो मुझे याद था, मैंने तुरंत लिख दिया, यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में, इसके आगे चीजें हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे कल से जबरदस्त प्रैक्टिस होंगी। आने के तुरंत बाद ही इस टाइप के कम से कम 10-20 क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोगों से आंसर भी देंगे, होमवर्क में भी देंगे। ठीक है, बाकी चीजें थोड़ी सी मैं 1-2 बात और कहना चाहूंगा। आप लोग इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, आपको विश्वास मैं दिलाता हूं 100% आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं गारंटी लूंगा, मैं लिख दूंगा किसी भी जगह पे कि मैं आपको 20 में से कम 19 नंबर 100% दिलाऊंगा। ठीक है, 1-2 नंबर की मैं नहीं कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। 19 नंबर की मेरी गारंटी है, वो भी विदिन 10 सेकंड में, ओनली 10 सेकंड की स्पीड में बनवा दूंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत करवाता हूं, प्रैक्टिस करवाऊंगा। और मैं आप लोगों से एक और चीज कहूंगा आपके भविष्य के लिए, कि आप लोग मेरी बातों को माने बस केवल। मैं रियल बता रहा हूं, मैं पिछले 4 साल से काका दे में रह रहा हूं, मैं आज भी स्टडी करता हूं पढ़ाने के साथ साथ, मुझे भी जॉब चाहिए, मैं भी लगाऊंगा। आप ही लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं, एज ए टीचर ना समझना। लेकिन मैं कहूंगा कि प्रॉपर आप क्लास लीजिए, इंग्लिश की क्लास लीजिए। सभी लोगों को पता है, सुबह एक 9 बजे 20 मिनट की क्लास आती है, एक शाम को 5 बजे क्लास आती है 30 से 65 मिनट की। कितना टाइम गया? 1 घंटे गया। ठीक है, कितना टोटल टाइम गया? 1 घंटे गया है। किसकी क्लास में? इंग्लिश की क्लास में। ले लो, चीजें आती हैं, ठीक है, रिवाइज तो हो रहा है, रिवीजन तो हो रहा है। घर पे डले डले क्या कर रहे हो? मुझे पता है कौन कितना पढ़ता है, मैंने भी देख लिया, घर पे कोई पढ़ाई नहीं होती है यार। कम से कम देख लो ना,
1 घंटे की इंग्लिश की देख लो, ठीक है, जीएस की भी लगभग ओवरऑल दोनों क्लासें टोटल मिलाओगे 1 घंटे इसमें लगेगा। मैथ रीजनिंग की दोनों की अगर आप मिला लोगे तब भी कितना लगेंगे, 1.5 घंटे। आपको हम लोग 3.5 घंटे में, केवल आपका 3.5 घंटे मांग रहे हैं, ठीक है। 3 घंटे 30 मिनट में आपको हम 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं, रीजनिंग, जीएस, करंट, इंग्लिश, वोकैब, मैथ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, लग रहा है सर ऐसी नहीं चीजें ऐसी हो जाए, ऐसी नहीं ऐसी हो जाए, आप लोग हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, आप ही हम लोगों को बेस्ट बनाएंगे। आपको अगर लगता है सर थोड़ा ऐसा हो जाए, हम करने को तैयार हैं। आप लोग कहीं भाग क्यों रहे हो, हमसे जुड़ो ना, हमें देखो ना, तुम जैसा बोलोगे हम वैसा पढ़ाएंगे। तब भी अगर हम अच्छा नहीं हुए तब आपको जहां देखना हो देखना, एक बार मुझे बताओगे तो। अब ये नहीं होता कि मैंने वीडियो स्टार्ट किया, 5 मिनट देखा, समझ में नहीं आया, बंद करिए, प्लीज ऐसा ना करना। आप एक बार मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए सर यहाँ पर एक कमी थी, इसको हम सुधारेंगे। आपको अगर दूसरे दिन वो कमी सुधरी हुई मिलेगी तो आप मुझे देखिए। प्लीज जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर और कमेंट करने से हम लोगों की हौसला अफजाई होती है, लगता है कि बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब हो आप लोग टेलीग्राम में 300 से 700 लोग जुड़े हो, मैंने फिर भी एग्जाम्पल लिया था, 700 में से 200 लोग नहीं पढ़ते होंगे, 300 नहीं पढ़ते, 400 तो पढ़ते हो यार। आप लोग 400 लोग अगर मेहनत लगा दोगे थोड़ा थोड़ा, 3 घंटे 30 मिनट आप पढ़ाई में लगा दो मेरे साथ, 15 मिनट मेरे लिए लगा दो, नहीं दे सकते हो क्या 15 मिनट हम लोगों के लिए? वो 15 मिनट आपको इतने बेनिफिट देंगे ना, मात्र 15 मिनट। जब आप देखते हो प्रीमियर चालू होता है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों को बता दो कि मेरे सर की क्लास देखो, बेस्ट मिलेगा। और क्या मैं बेस्ट नहीं दे रहा हूँ आपको? आपने ऑफलाइन भी यहाँ पर क्लासेस पढ़ी हैं, हजारों बच्चे यहाँ पर पढ़ गए, तो क्यों ना ऑनलाइन आप सपोर्ट करते हो हम लोगों का? लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों को बोलो, एक साथ कम से कम 50-50, 100-100 लोग देखेंगे और अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट देंगे और अच्छा लगेंगे। जितनी चीजें आप लोग कहोगे मैं विश्वास दिलाऊंगा। लास्ट में मैं एक बार और कहूंगा, आपके विश्वास पर 100% मैं खरा उतरूंगा। सारे मेरे टीचर खड़े उतरेंगे गौरव सर के मार्गदर्शन से। गौरव सर तो पूरे दिन यहाँ पर रहते हैं, अब समझो आप लोगों के लिए सारे काम छोड़ रखे हैं उन्होंने, पूरे दिन लगे ही रहते हैं कि तुमको ये करना है, ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, जितना पढ़ पाओ पढ़ लो। हम लोग भी आज पढ़ाने आते हैं क्या? पढ़ के नहीं आते हैं, पढ़ के आते हैं, बहुत पढ़ते हैं जब आप लोगों को पढ़ाते हैं। और मेरे टारगेट से आपका टारगेट बहुत बड़ा है, क्योंकि आप लोगों को कंपटीशन में बैठना है, और जब कंपटीशन में बैठना है तो आपको एक सीट चाहिए होगी। उस सीट के लिए लाखों करोड़ों स्टूडेंट लगे हुए हैं, उनमें से आपको एक सीट चाहिए, तो समझ लो आपका टारगेट कितना बड़ा है। आपको कहीं फालतू में नहीं भागना है, इस यूट्यूब चैनल पे उस यूट्यूब चैनल पे क्यों जा रहे हो? जो कमी लग रही ना, जो चीज नहीं मिल रहा हमसे बोलो, मैं तुम्हें दिलाऊंगा ना, 100% मैं दिलाऊंगा। जो भी क्लियरिटी, जैसे क्वेश्चन चाहिए, जो भी चाहिए मैं दिलाऊंगा। क्यों बार बार वहां भाग रहे हो? 5 मिनट के लिए वहां वीडियो देख रहे हो, 10 मिनट के लिए वहां देख रहे हो। मैं जब सब कुछ यहाँ दिला रहा हूँ ना, विश्वास दे रहा हूँ ना, अब मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, ठीक है। जितना आप लाइक शेयर करेंगे उतना ही हम लोगों का हौसला बढ़ेगा। मैं आप लोगों को अपनी इसी बात से धन्यवाद बोलता हूं। जो भी मैंने कहा है उसे आप लोग जरूर पूरा करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।